नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जनकवि स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड का स्थिति व विस्तार, इस टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम वीडियो और वीडियो के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में तो ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे तो उत्तराखंड आपको किस शेप में नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा उत्तराखंड जो हमारा राज्य है वो आयताकार शेप में, इसका जो आकार है वो किस में कैसा है, आयताकार है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें पूरे उत्तराखंड के क्षेत्रफल की, तो जो हमारा जो क्षेत्रफल है राज्य का वो है 53,483 वर्ग किमी। क्लियर है? अब उसके अलावा देखिए, जो भारत के क्षेत्रफल का टोटल ये कितना परसेंटेज है, 1.69% है। ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,292 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। ठीक है। अगर हम बात करें लंबाई की, ठीक है, अगर हम राज्य की लंबाई की बात करें तो लंबाई यानी कि जो ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, ये है 358। कितनी है? 358 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारी राज्य की कितनी है, 320 किलोमीटर। ठीक है। अगर उसके अलावा हम बात करें अक्षांश विस्तार की, तो ये 28 डिग्री 43 से लेकर कितना है, 31 डिग्री 27 तक है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 77 डिग्री 34 से लेकर 81 डिग्री 02 तक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा, पूछा गया था कि भारत पर्वतीय भाग कितना है, तो 86.07% कितना है, पर्वतीय भाग है, और मैदानी भाग कितना है, उसमें से 100 में से आप घटा लीजिएगा इसको तो कितना बचेगा, 13.93% है। ठीक है। अगर आप लोगों को अगर एक प्रश्न और क्या पूछा जा सकता है, अगर हो सकता है कि पर्वतीय भाग को किलोमीटर स्क्वायर में पूछे, तो आपने कुछ नहीं करना है, परसेंटेज निकालना है इसका 53,430 का इससे, और आप अगर आपको इन दो में से कुछ भी याद है तो आप इजीली उसे बता सकते हैं, सब चाहे वो पर्वतीय भाग का पूछे किलोमीटर में, चाहे मैदानी भाग का पूछे, बस आपको यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। ये उत्तराखंड का मैप है, आप लोग देख लीजिए कितने उत्तराखंड में कितने जिले हैं हमारे। आप लोग देखना, उत्तरकाशी है। ठीक है। जो ये उत्तरकाशी ये क्या है, उत्तर में है। ठीक है, उत्तरी सबसे उत्तर में है। और दक्षिण में हम देखें तो कौन है, दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में कौन है, उधम सिंह नगर है। अगर हम पूर्व में देखें तो पूर्व में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पिथौरागढ़ है। और पश्चिमी जिले की अगर हम बात करें तो पश्चिमी जिला कौन सा है, देहरादून है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रखना। उसके अलावा आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पे कि ऐसे कौन से जिले हैं जो पूरी तरह से किसी अन्य राज्य के साथ या किसी अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाते, यानी कि लॉकलैंड डिस्ट्रिक्ट हैं जो पूरी तरीके से। तो देखिए, कुमाऊं में दो है, कुमाऊं में दो हैं। कुमाऊं में कौन कौन से दो, एक तो आपका बागेश्वर देख लेना आप यहाँ से, और एक कौन सा है, अल्मोड़ा है। ठीक है, दो यहाँ से हो गए, और दो ही क्या है, गढ़वाल से हैं, रुद्रप्रयाग और टिहरी। देखिए, आप बना रहे हैं किसी और राज्य से सीमा नहीं बना रहे ना, टिहरी भी और रुद्रप्रयाग भी, और यहाँ से क्या है, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है। अगर आप बाकी जिलों को देखोगे तो बाकी जिले क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी राज्य के साथ क्या बना रहे हैं, सीमा बना रहे हैं, और या किसी देश के साथ क्या कर रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। चलिए आगे हम इनको डीप से पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें, दूसरी बात करें तो कि कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं, तो कुमाऊं मंडल में है 6 जिले, ये आपने ध्यान रखना। और गढ़वाल मंडल में कितने हैं, 7 जिले हैं, ये चीज आपने ध्यान रखनी। ठीक है। कुमाऊं में कौन कौन से, पिथौरागढ़ आपका कुमाऊं में आता है, चंपावत भी आपका कहाँ आता है, कुमाऊं में आता है, उधम सिंह नगर भी आपका कुमाऊं में आता है, और नैनीताल, अल्मोड़ा। ठीक है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेते हुए ये वाला जो भाग है पूरा, ये, ठीक है, ये कौन सा भाग है, ये है आपका कुमाऊं वाला भाग। ठीक है। और जो इधर साइड जो भाग है ये कौन सा है, गढ़वाल। तो गढ़वाल में देखिए आप, उत्तरकाशी आता है, चमोली आता है,
और आपका रुद्रप्रयाग आता है, टिहरी गढ़वाल आता है, पौड़ी गढ़वाल आता है, देहरादून आता है, हरिद्वार आता है। कल की जो अगर आप लोगों ने सुबह वाली क्लास नहीं देखी है, जो परीक्षा वाणी को बेस मानकर मैंने स्टार्ट की है, तो उसको आप जरूर देख लेना, क्योंकि उस क्लास में मैंने सभी राज्यों का क्या बताया, सभी जिलों का क्या बताया है, स्थापना वर्ष भी बताया गया है। उसके अलावा आप एक चीज और नोट कर लेना, जो कुमाऊं मंडल है इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों 1854 में। कब की जाती है? 1854 में। और जो ये गढ़वाल मंडल है इसकी की जाती है 1969 में। कब? 1969 में। ठीक है, इतना सा आप लोग इसमें ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के 4 सबसे बड़े जिले में। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्या कर सकता है, क्रम पूछ सकता है कि बताइए कि क्रम से लगाए इन जिलों को कि कौन सबसे बड़ा है। तो याद रखने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ कि एक लड़की है, चमोली की है वो, और उसका नाम उत्तरा है। ठीक है, किसी फंक्शन में जाती है और ड्रिंक व्रिंक कर लेती है। ठीक है, और पी के वो कहाँ चली जाती है? पौड़ी चली जाती है। तो इससे आपने एक इमेज टाइप की बनानी है, और क्या रखना है आपने ध्यान कि चमोली की उत्तरा पी के पौड़ी गई। ठीक है, तो आप चमोली से, चमोली आपको याद रह जाएगा। ठीक है, उत्तरा आप ध्यान रखना है उत्तरकाशी। ठीक है, पी के आपने ध्यान रखना है पिथौरागढ़, और पौड़ी से आपको ध्यान रखना है पौड़ी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों, अब देखो ये चीज तो ठीक है, ये तो क्रम आप लोग बता दोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मिलान करने के लिए, ठीक है, एग्जामिनर की ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं। और बहुत बारी आप लोग देख लेना, पिछले क्वेश्चन पलटा के देख लेना, कभी कभी क्या कर देता है कि देखो एक जिला दे देगा और 4 जिले दे देगा, और उनके सामने कुछ भी उनका जो क्षेत्रफल होगा वो लिख के दे देगा, और एक जिले का क्या कर लेगा, थोड़ा सा गलत लिख लेगा। तो उसमें से बता पूछेगा वो कि इनमें से गलत युग्म कौन सा है, आपको वहां पे टिक करना है। लेकिन आप तभी तो गलत युग्म पता करोगे ना जब आपको सही पता होगा। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या दिया है, प्रत्येक जिले का क्षेत्रफल आपको दिया है, जो 4 सबसे बड़े जिले। अगर बात करें हम, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। कौन सा है? चमोली है। चमोली का जो क्षेत्रफल है वो 8030 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तरकाशी का 8016 किलोमीटर स्क्वायर है। पिथौरागढ़ का 7090 है किलोमीटर स्क्वायर है। उसके अलावा पौड़ी का 5329। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को ये तो याद रखने पड़ेंगे। आप हर आदमी का, हर बंदे का यार अपना अपना तरीका होता है याद रखने का। ठीक है, अब यहाँ आप यहाँ पर देख लेना कि ये तो 2 जिले तो ऐसे हैं जो 8000 क्रॉस कर रहे हैं। कौन से? चमोली और उत्तरकाशी। एक 8000 के बाद 30 तक पहुंच रहा है, एक 16 तक पहुंच रहा है। एक ऐसा जिला है जो 7000 को भी क्रॉस कर रहा है और कब तक पहुंच रहा है? 90 तक पहुंच रहा है। ठीक है, उसके अलावा पौड़ी है 5329, 5000 की रेंज में। तो इस तरीके से आप कैसे भी करके इन्हें याद रख लेना। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम उत्तराखंड के 4 सबसे छोटे जिले के। ठीक है, तो याद रखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चंपा और रुद्र बागी हो रहे। ठीक है, अब देखो एक चंपा नाम की लड़की है और एक रुद्र नाम का लड़का है। ठीक है, अब देखो लड़का और लड़की बागी कब होते हैं? जब मतलब इनको क्या करनी होती है, आपस में शादी करनी होती है और इनके घर वाले नहीं मान रहे होते हैं, तो ये क्या हो रहे हैं? बागी हो रहे हैं। ठीक है, बागी मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि उस नेता ने बगावत कर ली, उसने बागी बन गया। ठीक है, तो बागी का अर्थ होता है मतलब अगेंस्ट जाना किसी के। ठीक है, अपने अपने ही लोगों के क्या जाना? अगेंस्ट जाना। तो चंबा और रुद्र बागी हो रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, इस ट्रिक से आप छोटे जिले उत्तराखंड के याद रख सकते हो। तो आप लोग देख लेना, सबसे चंपावत हो गया। ठीक है, और रुद्रप्रयाग हो गया, बागी बागेश्वर हो गया, होरे हरिद्वार हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? चंपावत का है, 1766 है। ठीक है, रुद्रप्रयाग, ठीक है, 1984। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान रखना है कि 1984 आप इसे कैसे याद रख, मैंने इस तरीके से याद रखा था क्योंकि आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ किसने रौद्र रूप अपनाया था अपना? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी ने रौद्र रूप अपनाया, तो 1984 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि रौद्र रूप किसने अपनाया था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से आपको याद आ जाएगा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1984। ठीक है, उसके अलावा बागेश्वर का 2246 है। ठीक है, हरिद्वार का क्या है? 2360 है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आप कोई भी वो नहीं ले सकते, जोखिम नहीं ले सकते कि मैं ये याद नहीं करता, तो हो सकता है यही चीज पेपर में आ जाए।
ठीक है, तो आपको हर एक सेगमेंट को छूना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए बात करते हैं हम राज्य की प्राकृतिक सीमा की। ठीक है, देखो एक तो होती है राजनीतिक सीमा। ठीक है, राजनीतिक सीमा क्या होती है, जो क्रिएट की जाती है बाद में, ठीक है, जो किसी जिले या राज्य से बनती है। प्राकृतिक सीमा क्या होती है, जो स्वतः रहती है, ठीक है, जो पहले से ही है, प्रकृति ने उसे निर्मित किया है। तो आप लोग देखना कि जो हमारा राज्य है, ठीक है, वो देखिए अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में क्या कौन बनाता है प्राकृतिक सीमा, बृहत हिमालय। ठीक है, पूरब में, पूरब में बात करें तो पूरब में क्या है, काली नदी है। ठीक है, किस किस को अलग करती है, नेपाल और कुमाऊं को अलग करती है, यानी उत्तराखंड को अलग करती है। ठीक है, दक्षिण में हमारा क्या है, तराई क्षेत्र है। ठीक है, जो क्या करता है, उत्तर प्रदेश को अलग करता है। ठीक है, उसके बाद जो पश्चिम में हिमाचल के साथ जो सीमा बनाती है, कौन सी नदी है, टोंस नदी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रख लिया, आपको वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ आपको सब पता रहना चाहिए, किसमें, राज्य की प्राकृतिक सीमा में। देखो चीन की साइड से बृहत हिमालय, ठीक है, और आपका पूरब की साइड से काली नदी नेपाल के साथ, टोंस नदी हिमाचल प्रदेश के साथ, और तराई क्षेत्र किसके साथ, उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसके साथ। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा की। ठीक है, राजनीतिक सीमा में हम देखें तो राजनीतिक सीमा में क्या आ रहा है, सबसे ऊपर नॉर्थ वाली साइड किससे मिल रही है, चाइना से। साउथ वाली साइड किससे, उत्तर प्रदेश से। पश्चिम वाली किससे, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और पूरब वाली किससे, नेपाल से। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाएं। अब देखिए यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप, नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य। ठीक है, तो नेपाल से कौन कौन सीमा बनाते हैं, एक तो बनाता है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, एक कौन बनाता है, ये देख रहे हो आप, ये है नेपाल। ठीक है, ये वाला क्षेत्र नेपाल है पूरा, यहाँ से देख लेना आप, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से होते हुए यहाँ से, ये पूरा क्या है, नेपाल है। ठीक है, अब देखो आपको कौन कौन से जिले दिख रहे हैं नेपाल से सीमा बनाते, एक तो अपना पिथौरागढ़ दिख रहा है, दूसरा कौन सा दिख रहा है, चंपावत दिख रहा है, और तीसरा कौन सा दिख रहा है, उधम सिंह नगर दिख रहा है। अगर आप लोग मैप से ज्योग्राफी पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि अब जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सब तो आप किससे पढ़ते हो, मैप से पढ़ते हो, लेकिन जब उत्तराखंड की बारी आती है तो हम लिख लेते हैं और चीजों को करने लग जाते हैं, तो ऐसे में काम नहीं होता। हमें उत्तराखंड के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, मैप की जरूरत पड़ेगी, और मैप से ही हमें ज्योग्राफी वाला जो पार्ट्स है उसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग देखना यहाँ पर, आप अच्छे से देख लो कि जो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको कौन, एक सीमा कौन बना रहा है, पिथौरागढ़ बना रहा है। अब आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है, पिथौरागढ़ बना रहा है। यहीं पर आपका एक प्रश्न और क्लियर हो, देख के पता चल रहा है ना कि सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है, पिथौरागढ़ बना रहा है। ठीक है, चंपावत भी सीमा बनाता है, ठीक है, किसके साथ, नेपाल के साथ, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना कि नेपाली, अब देखो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई, नेपाली का सीपीयू। ठीक है, कोई नेपाली है और उसका क्या है, सीपीयू है। ठीक है, तो सी से आपको ध्यान रखना है चंपावत, पी से आपको रखना है पिथौरागढ़। ठीक है, और यू से आपको रखना है उधम सिंह नगर। ठीक है, और पी से आपका क्या है, पिथौरागढ़। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको इस तरीके से आपको धीरे धीरे आप देखोगे ना, और 2-4 डिस्ट्रिक्ट और देखोगे, ठीक है, तो आपको मैप याद रखने हो जाएगा, ये मैप आपकी आंखों में बैठ जाएगा। पिथौरागढ़ से नेपाल बना रहे हैं, चंपावत भी नेपाल से बना रहे हैं, उधम सिंह नगर। ठीक है, 3 जिले क्या कर रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। ठीक है, और ट्रिक आपकी क्या हो गई, नेपाली का सीपीयू। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की सीमा। ठीक है, तो अब देखो हिमाचल प्रदेश को हम देखें तो हिमाचल प्रदेश, यहां से इसकी सीमा शुरू हो रही है हिमाचल की, सबसे पहले लग रहा है देहरादून के साथ। ठीक है, देहरादून के साथ लगा, उसके बाद किसके साथ लग रहा है, उसके बाद लग रहा है उत्तरकाशी के साथ। ठीक है, उत्तरकाशी के साथ लग रहा है, बस इतनी ही इसकी क्या है, सीमा है, और औरों के साथ लग रहा है कहीं पे, औरों के साथ नहीं लग रहा है ना। ठीक है, तो औरों के साथ नहीं लग रहा है, तो कितने, एक तो किसके साथ, उत्तरकाशी के साथ, और एक किसी के साथ, देहरादून के साथ। तो इसमें आपको सीधा सा ध्यान रखना है, कौन, देहरादून और उत्तरकाशी। ठीक है, उसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चीन से सीमा बनाने वाले जिले। ठीक है, देखो चीन, अब ये मैप में दिख रहा है ना चाइना। ठीक है, अब कहीं तिब्बत होना था, लेकिन तिब्बत को किसने कब्जाया है,
चाइना ने, तो तिब्बत किसके अंडर में आता है? चाइना के। तो अब पहले तिब्बत के साथ लगती थी सीमा, लेकिन अब किसके साथ लगती है? चाइना के साथ लगती है। ठीक है, तो चाइना के साथ कौन कौन बना रहे हैं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, कि भाई पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? क्या पिथौरागढ़ सीमा बनाता है चाइना के साथ? तो हमको सिर्फ इतना याद कि हाँ, पिथौरागढ़ तो नेपाल के साथ बनाता है, लेकिन जो इधर वाला जो पार्ट है वो तो नेपाल के साथ बना रहा है, लेकिन जो इसका उत्तरी भाग है, जो किसका, जो पिथौरागढ़ का उत्तरी भाग है, ये सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाता है? चाइना के साथ बनाता है। ठीक है, फिर यहां से आप लोग देख लो चमोली। ठीक है, एक चमोली और एक उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी का ये वाला हिस्सा, ठीक है, क्या बना रहा है? चाइना के साथ सीमा बना रहा है। तो आपको कितने जिले ध्यान रखने हैं? आपको 3 जिले ध्यान रखने हैं। किसके लिए? इसके लिए, चीन के साथ सीमा बनाने वाला। एक हो गया आपका उत्तरकाशी, एक हो गया चमोली, और एक हो गया पिथौरागढ़। ठीक है, तो इसमें भी आपने कौन सी ट्रिक ध्यान रखनी है? इसमें भी आपने ट्रिक ध्यान रखनी है चीनी सीपीयू। ठीक है, देखो टेक्नोलॉजी वाले सामान आते हैं ना, सस्ते मस्ते सामान कहां से आते हैं? तो वो आते हैं चाइना से। तो आपने ध्यान रखना है चीनी सीपीयू। तो सी से आपको पता है चमोली हो गया, पी से आपको पिथौरागढ़ ध्यान रखना है, और यू से आपको उत्तरकाशी ध्यान रखना है। ठीक है, बस क्या है, पिथौरागढ़ तो सेम है, लेकिन चेंज क्या है? देखो वहां नेपाल में क्या था? चंपावत था C4, और U4 था उधम सिंह नगर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे C4 चमोली है और U4 उत्तरकाशी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैप देखोगे आप 2-3 बार इसको देखोगे तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, अगर रटने बैठोगे ये जिला 3 से कभी याद नहीं होगा, मान के चलिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले, उत्तर प्रदेश से सीमा कितने जिले बनाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 5 जिले बनाते हैं। ठीक है, कितने जिले बनाते हैं? 5 जिले बनाते हैं। ठीक है, याद करने का आपको यहीं पर ही याद होगा अगर आप अच्छे से देखोगे। ठीक है, एक उधम सिंह नगर बनाता है, नैनीताल बनाता है, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। ठीक है, ये वाली गलती नहीं करनी। कहीं आप पढ़ रहे हैं उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून ऐसे लगे हो 5-6 बार, भाई ये कक्षा 4-5 के बच्चों का स्टैंडर्ड होता है पढ़ने का। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ना आपको देखना है, मैप में देखना है। ठीक है, ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक भी है, ट्रिक भी बताऊंगा मैं, लेकिन ट्रिक तो ऐसी है कि लास्ट ऑप्शन होता है कि भाई नहीं होता है, कम टाइम में याद करना होता है, रट लो उसको ट्रिक को। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप टेक्निकली समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखो कहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये देखो आप यहां से ना, देहरादून, ये आपका क्या है? हरिद्वार है। ठीक है, ये आप यहां से आए पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, अब देखो उत्तर प्रदेश, ये हल्की सी जिला दिख रहा है ना, ये किसका है? नैनीताल का है। ठीक है, यहां से होते हुए आप आए 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 और कहां पहुंचे? उधम सिंह नगर तक। ठीक है, अब देखो पहला जिला, पहला जिला कौन सा है जो सीमा बना रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं हम। ठीक है, तो पहला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर ने बनाई। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, नैनीताल छूट जाता है कि नैनीताल बनाता है कि नहीं बनाता। तो आप देख लो ये हल्का सा कोना बना, थोड़ा बना रहे हैं लेकिन बना रहे हैं ना। ठीक है, उधम सिंह नगर, नैनीताल उधम सिंह नगर ने बनाई, फिर किसने बनाई? नैनीताल ने। ठीक है, तीसरा नंबर देखो आप, तीसरा नंबर पौड़ी गढ़वाल बना रहा है। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन बना रहा है? हरिद्वार बना रहे हैं। ठीक है, और पांचवें पे बना रहे हैं कौन? देहरादून बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्रम में याद रखना है, पहले किसने बनाई? पश्चिम से हम कहां चल रहे हैं? पूरब की ओर। पहले बनाई उधम सिंह नगर ने, फिर बनाई नैनीताल ने। ठीक है, फिर बनाई पौड़ी गढ़वाल ने, फिर बनाई हरिद्वार ने, फिर बनाई देहरादून ने। तो इसी पे मैंने ट्रिक बनाई कि उधम व नैनी। ठीक है, एक लड़का है उधम और लड़की है नैनी। ठीक है, तो ये दोनों दोस्त हैं, उधम व नैनी ने पौड़ी से। ठीक है, ये दोनों पौड़ी गए। ठीक है, उधम व नैनी पौड़ी गए। अब क्यों गए? इनका एक दोस्त था यहाँ पे हरि। ठीक है, उधम व नैनी पौड़ी से हरि को दून लाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? हरि को दून लाया। ठीक है, क्या करते, कैसे लाया? ठीक है, ये उधम व नैनी, देखो ये क्या, ये दून में कोचिंग करते हैं तीनों, उधम भी करता है, नैनी भी करती है, और हरि भी करता है। तो जो हरि है वो कहाँ का है? पौड़ी का है। तो हरि को क्या करती है, इनको, हरि की माँ इन उधम और नैनी को फोन करती है कि मेरे बेटे को भी तुम क्या लेके आना, देहरादून लेके जाना। ठीक है, ये अकेला नहीं जा पाता है।
तो इसलिए ये कहाँ गए, पौड़ी गए, वहां से इन्होंने किसको लाया, हरि को लाया। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्निकली ढंग से आप याद करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और लंबे समय तक तो खैर क्या बोल सकते हैं कि पेपर तक भी याद रहे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लंबे समय का मतलब ये है कि पेपर तक याद रहना। ठीक है, और रटोगे तो वो सुबह रटोगे और शाम को सपाचट हो जाएगा। ठीक है, और लंबे समय के लिए तभी याद होता है जब आप बार बार उस चीज को क्या करते हो, रिवाइज करते हो। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना। अब देखो पौड़ी की सीमा, अब ये आप एक पॉइंट आ गया, पौड़ी की सीमा राज्य के सबसे ज्यादा 7 जिलों के साथ लगती है। ठीक है, पौड़ी की सीमा राज्य के सबसे ज्यादा 7 जिलों के साथ लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, एक तो लगती है नैनीताल के साथ, एक लगती है अल्मोड़ा के साथ, एक लगती है चमोली के साथ, एक लगती है रुद्रप्रयाग के साथ, एक लगती है टिहरी के साथ, एक लगती है देहरादून के साथ और एक लगती है हरिद्वार के साथ। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, पौड़ी को देखते हैं। ठीक है, पौड़ी को हम कवर करने की यहाँ पे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ये आपका पौड़ी है। ठीक है, किसके बारे में बोला गया, सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, पौड़ी बनाते हैं। तो पौड़ी को ही हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये है आपका पौड़ी। ठीक है, अब देखो पौड़ी किस किस से बना रहा है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब देखो पौड़ी सब रुद्रप्रयाग से बना रहा है, नीचे चलिए पूरा हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, एंटी जैसे सुई घूमती है ना वैसे चलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो सबसे पहले किससे बना रहा है, नैनीताल से। ठीक है, किससे बना रहा है, नैनीताल से। फिर किससे बना रहे हैं, अल्मोड़ा से। किससे बना रहे हैं, नैनीताल के ऊपर क्या है, अल्मोड़ा है। फिर किससे बना रहा है, चमोली से। ठीक है, फिर किससे बना रहा है, चमोली से। फिर किससे बना रहा है, आपका रुद्रप्रयाग से। फिर किससे बना रहा है, टिहरी से। फिर किससे बना रहा है, देहरादून से। फिर किससे बना रहा है, हरिद्वार से। ठीक है, यानी कि अगर हम टोटल देखें तो टोटल कितने जिलों से कितनों से सीमा बना रहा है, 7 से। ठीक है, कितनों से बना रहा है, 7 से ये क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे 5 क्या है, यहाँ पे होना था 5, यहाँ पे होना था 6 क्रम और यहाँ पे होना था 7। कितने टोटल, 7 जिलों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। 7 जिलों से बनाता है और किससे बनाता है, इधर साइड से किससे बना रहा है, उत्तर प्रदेश से बना रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ किससे बना रहा है, 7 जिलों से भी क्या करता है, सीमा बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये क्लास यहीं तक थी और आगे भी मैं निरंतर रूप से ऐसी क्लासेस लाता रहूंगा। 2 तरीके से मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के बीच क्लासेस रखूंगा। एक तो जो थ्योरी वाला पार्ट होगा उसको मैं व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा। ठीक है, जो भी लिखने वाला मैटर होगा, जो मार्कर से लिखा जाता है, वो थ्योरी वाला पार्ट मैं क्या करूंगा, व्हाइट बोर्ड पे करूंगा। लेकिन जो समझाने वाली चीजें होंगी, जो मैप से समझने वाली चीजें होंगी, ठीक है, जिनमें लिखने टाइप करने के लिए कम होगा, उनको मैं क्या करूंगा, लैपटॉप के माध्यम से कराऊंगा। ठीक है, पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के बीच उस क्लास को रखूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको लोगों को क्लासेस अच्छी लगे तो आप लोग इस क्लास को जरूर अपने फ्रेंड तक शेयर करना, हो सके ये किसी ना किसी के क्या है, काम आए। ठीक है, और विद्या ऐसी चीज है कि वो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है, अगर आप धन को बांटोगे तो आप खाली कंगाल हो जाओगे, लेकिन अगर आप विद्या को बांटोगे तो वो आपको दुगना लौटाएगी। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं। ठीक है, हो सकता है किसी के बंदे के लिए, किसी छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियोस बड़े काम की हो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को कल की वीडियो में।